इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे फर्स्ट इंटीग्रेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन में टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। सेकेंड वाला है टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। जैसे मान लो यहाँ पर y और x के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर इसके अंडर का एरिया का कर्व इसके अंडर का एरिया निकालना है। तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे ले लिए, यहाँ से प्रोजेक्शन ऐसे डाल देते हैं, प्रोजेक्शन डाल देंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो गया dx, ये वाला लेंथ मान लेते हैं y और ये हो गया dx। तो ये स्ट्रिप जो हो गया वो रेक्टेंगुलर हो गया, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, l इंटू बी लिखेंगे ना तो y इंटू dx हो जाएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर लो तो ये पूरे अंडर का एरिया निकल जाएगा। तो x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर दिए। अब कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ होगा और अगर अंडर का एरिया निकालना होगा तो आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द एरिया अंडर कर्व y इजकल टू e टू द पावर माइनस 2x फ्रॉम x इजकल टू 0 टू x इजकल टू इन्फानाइट। ये कर्व है और इसके अंडर का एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फानाइट तक। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसका ग्राफ देख लो, जैसे ये y हो गया और ये x हो गया है ना। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। मतलब ये ग्राफ जो है इस पॉइंट को कट करेगा, कितने पर, x तो 0 हो जाएगा ना, x का वैल्यू 0 रखो ना। अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें तो x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। इसका मतलब ये कर्व जो है वह कहाँ पर कट करेगा, x इजकल टू 0 और y इजकल टू 1 पर, ठीक है। और आगे देख लो, अगर मान लो x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y इजकल टू e टू द पावर 2x हो जाएगा ना। और अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये टर्म इन्फिनिटी होगा, 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू 0। इसका मतलब x में इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y का वैल्यू 0 होगा। और अगर x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, देखो यहाँ से x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो y जो है e टू द पावर माइनस 2x है ना, तो e टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू अल्फा इन्फिनिटी, मतलब e टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, ये ना। इसका मतलब x नेगेटिव की तरफ चलेगा तो y जो है इन्फिनिटी की तरफ चलेगा, पॉजिटिव में। और अगर x पॉजिटिव में इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y जाएगा 0 की तरफ। कहाँ पर कट करेगा, 0 1 पर कट करेगा। तो यहाँ से अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब कितने दूर का एरिया निकालना है, x इजकल टू 0 से लेकर के x इजकल टू इन्फिनिटी तक। तो x इजकल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, मतलब ये हो गया x इजकल टू 0 और x इजकल टू इन्फिनिटी सीधा चला गया, तो इसके अंडर का एरिया कहेंगे तो ये वाला मिलेगा, यही तो मिलेगा एरिया अंडर। तो ए वाला निकालना है। तो अभी तो हम बताए थे कि इंटीग्रेशन करके हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। तो ये अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y इंटू dx लिखेंगे ना। कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो x इजकल टू 0 से इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी तक ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे और क्या, ठीक है। तो फंक्शन देख ही रहे हो तो इसमें रख देते हैं, तो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं वैल्यू रख करके। फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर माइनस 2x, रखते हैं यहाँ पर। तो एरिया हमारा हो जाएगा
y के जगह पर रख देते हैं e⁻⁻2x और ये हो गया dx, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो। आपको बताया थे e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेम ही होता है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻⁻2x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट कितना है -2, उससे डिवाइड कर दिए और ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसे इंटीग्रेशन ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। तो -1/2 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो गया e⁻2 इंटू एक्स ना, हाँ 2 इंटू एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी। चलो यहाँ से आगे बढ़े तो ये -1/2 हो गया। सबसे पहले अपर लिमिट डालो, कहाँ पर डालना होता है, वेरिएबल के जगह पर। तो वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x, माइनस लोअर लिमिट डालना है, कहाँ पर डालना है, वेरिएबल के जगह पर। तो -2 इंटू 0, ऐसे ही ना, बता कितना हो गया -1/2। अच्छा, इसका पावर कितना हो गया 2 इंटू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा ना माइनस में, ऐसा तो लिखेंगे। और e⁻2 इंटू 0 0 हो जाएगा। चलो और क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1/e⁻∞ माइनस e⁻0 का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया -1/2 और ये 1/∞ हो गया -1। तो ये हो गया -1/2, 1/∞ का वैल्यू 0, फिर -1 कितना हो गया -1/2 इंटू -1 कितना हो गया 1/2। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भी कोई फार्मूला इंटीग्रेशन का फॉर्म में आ जाए तो समझ लेना कि एरिया अंडर कर्व हमें निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, जैसे कुछ काइनेमेटिकल फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में अगर देखें a = dv/dt। ठीक है, तो अगर dv लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, a इंटू dt, इसको इंटीग्रेट कर लो u से v। dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया v, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं a इंटू dt। यहाँ पर अपर लिमिट डालो वेरिएबल के जगह पर, माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं, = एरिया अंडर a dt हो जाएगा। ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और a dt का इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एरिया अंडर AT ग्राफ। याद रखना है जब भी इंटीग्रेशन होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा एक और पढ़ने के लिए आप सीख लो। जैसे मान लो v = ds/dt लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v इंटू dt हो जाएगा। ऐसे ds का इंटीग्रेशन s हो गया और ये हो गया v इंटू dt। क्या पढ़ोगे, s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ेंगे इसको, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, चलिए एक काइनेमेटिकल फार्मूला और पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें एक आध क्वेश्चन दे करके। थर्ड में देखो, अगर एक्सेलरेशन लिखते हैं तो v dv/ds लिखते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका कितना हो जाएगा, v dv = यहाँ से मल्टीप्लाई करो a इंटू ds, इंटीग्रेट कर लिया जाए u से v तक। चलो v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, b²/2, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, और ये हो गया a इंटू ds। चलो यहाँ से रख दो अपर माइनस लोअर, पहले वेरिएबल के जगह पर अपर लिमिट रखना है तो b² माइनस लोअर लिमिट रखो u²/2। और इसको क्या पढ़ेंगे बताओ, इसको पढ़ेंगे एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट
ग्राफ। तो इतना बात याद रखना है कि इंटीग्रेशन जब भी रहेगा उसका मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। अब इसमें एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे लिखो ए पार्टिकल moving with initial velocity 2 meter per second whose acceleration versus displacement graph is shown in figure. Find velocity when particle travel 4 meter distance. 4 मीटर डिस्टेंस। समझते हैं इसका सॉल्यूशन समझते हैं। अच्छा, ग्राफ तो दिया नहीं, ग्राफ इधर दिखाया हुआ है, देखो इधर एक्सेलरेशन है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ ऐसे दिए हुए हैं। ये वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 0 है, ये 2 मीटर है और यहाँ पर 4 मीटर है। तो ये बताओ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर का एरिया निकाला जाए तो क्या मिलेगा। आपको बताया था एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया जो निकलेगा थर्ड वाला इक्वेशन में लिखे थे ना, क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इजकल टू एरिया अंडर ए एस ग्राफ। तुम्हें याद होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर ए एस ग्राफ, एरिया अंडर ए एस ग्राफ। तो ये फाइनल हो गया। इनिशियल वेलोसिटी देखो तो कितना दिया है 2 ना, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं बाई 2। एरिया अंडर ए एस ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कर्व है ना उसके अंडर का एरिया। तो ये तो ट्रायंगुलर है ना, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा ये बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कैंसिल करा दिए। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करो यहाँ से तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 8 और लिख दे इधर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 12। भी का वैल्यू बताओ कितना लिखोगे, अंडर रूट 12 लिखेंगे ना, और अंडर रूट 12 को कितना लिखेंगे 4 इंटू 3। अब ये बताओ कि भी का वैल्यू कितना हो गया 2√3 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड हो जाएगा और क्या। तो जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्म हो तो समझ लेना है कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़े और आगे देखते हैं इंटीग्रेशन का थर्ड एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन का थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो आप इंटीग्रेशन का हेल्प ले सकते हो। तो एवरेज दो तरीके से डिफाइंड होता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन x के साथ वेरी कर रहा है तो पहला फार्मूला लिखते हैं, इफ फंक्शन वेरी विथ x। तो इसका कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है fx, इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज निकालने का फार्मूला ऐसे होता है, ये फंक्शन है, ये साइन जो है ना वो एवरेज को इंडिकेट करता है।
तो एवरेज का डेफिनेशन होता है एफ एक्स डी एक्स बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन। मान लो t का फंक्शन होता तब कैसे लिखते हैं हम, तो एफ टी का एवरेज वैल्यू एफ टी डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन। मान लो कोई फंक्शन वेलोसिटी के साथ वेरी करता तो क्या लिखते, एफ वी डी वी बाई डी वी का इंटीग्रेशन। मान लो थीटा के साथ वेरी करता तो एफ थीटा डी थीटा बाई डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो ऐसे कोई भी फंक्शन का एवरेज लिख सकते हो। यहाँ फंक्शन का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, जो भी है फंक्शन वो सब का हम लोग एवरेज वैल्यू इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे। जैसे एवरेज करंट निकला होगा तो ये लिख सकते हैं, एवरेज पावर लिखना होगा ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जो हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। अब इस तरह से जो डिफाइंड होता है ना, ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। यह फंक्शन एवरेज फंक्शन को ही डिफाइन किया गया है। दूसरा एक फार्मूला जो है वह स्पेशल केस के लिए होगा, स्टार मार्किंग कर देते हैं। अगर कोई फंक्शन वेरी करेगा लीनियरली, लीनियरली का मतलब क्या, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए 1, तब उसका अगर एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला आता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो उसको भी लिख लो, इफ फंक्शन वेरी linearly then average value of function is given by, ऐसे लिख देते हैं एवरेज वैल्यू। मान लो x के साथ वेरी कर रहा है, तो अगर लीनियरली वेरी करेगा तो उसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2। चलिए ये दोनों को हम यूज करके आपको समझा देते हैं प्रॉब्लम में। तो दोनों को समझते हैं। चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं। velocity of a particle vary with time v is equal to t plus 2 meter per second. Then find average velocity ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। चलो तो यहाँ से आप देखो लीनियरली वेरी कर रहा है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है 1। तो अगर लीनियरली वेरी कर गया तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करके आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहला मेथड देखें, इसमें मेथड फर्स्ट, तो हम एवरेज वैल्यू अगर लिखेंगे वेलोसिटी का तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कब मिलेगा, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब हुआ 0 से लेकर के 2 सेकेंड, है ना। फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 0 से 2 सेकेंड तक। तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी लिखना होगा तो इस फंक्शन में टाइम का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा 0, और अगर फाइनल वेलोसिटी लिखना होगा तो टाइम का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा 2। तो हम अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो उस फंक्शन में टाइम का वैल्यू 0 डालना होगा, तो 0 प्लस 2 हो गया, कितना हो जाएगा ये बताओ 2। अच्छा फाइनल अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे,
2 सेकेंड डालना होगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यही ना। अब यहाँ से अगर एवरेज लिखे हम तो एवरेज कैसे होगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। इनिशियल का वैल्यू 2 हो गया, फाइनल का वैल्यू 4 हो गया बाई 2 हो गया, तो एवरेज का वैल्यू बताओ कितना हो गया 6/2 डेट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो लीनियरली वेरी कर गया, तो इसको आसानी से हम लोग बना लिए इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो याद रखना है कि कभी भी कोई फंक्शन लीनियरली वेरी करता है तो उसका अगर एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करके। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तरीके से और भी निकाल सकते हो। फर्स्ट जो फार्मूला है ना, जनरल फार्मूला जो हमेशा वैलिड है, उसके हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज। तो देखो उसके हेल्प से हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो फंक्शन तो हमारा दिया हुआ है, मेथड सेकंड समझ लेते हैं इसको, मेथड सेकंड। तो अगर एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे, Vt, देखो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो क्या लिखेंगे, Vt dt बाई dt का इंटीग्रेशन लिखेंगे ना ऐसे। तो ये बताइए कि Vt का वैल्यू कितना है, वहाँ से देख लो, t + 2 × dt है ना, बाई dt का इंटीग्रेशन, यही तो होगा। कहाँ से कहाँ तक बोल रहा था, फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 सेकेंड तक। तो यहाँ 0 से 2 कर दिए, यहाँ भी 0 से 2 कर लो। अब तो इंटीग्रेशन आपको आता है, समझ चुके हो इंटीग्रेशन आप लोग। टी डी टी का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा, t²/2 होगा ना, पावर 1 है ना, तो 1 + 1 2 तो हो गया, प्लस इसका बताओ कितना हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट हो गया, इसके साथ dt भी है, dt का t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, और यहाँ से dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t लोअर हो गया, ये अपर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग एवरेज निकाल लें। अपर लिमिट डालो वेरिएबल के जगह पर, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर t, अपर लिमिट डालो यहाँ से कितना हो जाएगा 2²/2 होगा कि नहीं होगा, प्लस 2 × t के जगह पर डाल रहे हैं वेरिएबल, कितना हो गया 2, ये अपर हो गया, माइनस लोअर करो, यहाँ से डालो कितना हो जाएगा 0²/2 प्लस यहाँ से डालो कितना हो गया 2 × 0 बाई यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 0। चलो कैंसिल करा देते हैं, तो एवरेज का वैल्यू कितना हो गया 2 + 4/2, डेट इज एवरेज का वैल्यू हो गया 6/2, कट करके कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, क्लियर है। तो एवरेज इस तरह से निकालते हैं हम लोग, और क्या, इसको उतार लो जल्दी से, बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और एवरेज में लगाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल vary with position v = 3x², then find average velocity during x = 0 to x = 2 मीटर। इस ड्यूरेशन में एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे ये बताओ। यहाँ तो देख रहे हैं यहाँ लीनियरली वेरी कर रहा है क्या, नहीं लीनियरली तो नहीं वेरी कर रहा है। तो अगर यहाँ एवरेज निकालना होगा हमें,
तो पहला जो फार्मूला इंटीग्रेशन का था वही अप्लीकेबल होगा, लिनियरली वाला तो नहीं होगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला जो फार्मूला था उसको अप्लाई करेंगे। तो बताओ एवरेज का फार्मूला कैसे लिखे थे ये बता दो। यहाँ वेलोसिटी किसके फंक्शन में है, एक्स के, तो क्या लिखेंगे वी एक्स डी एक्स बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसा ही तो लिखा जाएगा। चलिए वी एक्स लिख देते हैं, वी एक्स का वैल्यू कितना है 3x², और ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 सेकेंड तक, 2 मीटर तक, तो 0 से 2 कर देते हैं, 0 से 2 कर देते हैं। चलो इंटीग्रेट कर दिया जाए, यहाँ से 3 बाहर निकाल लेते हैं, x² dx का इंटीग्रेशन बताओ, इसका स्क्वायर किया हुआ है ना, तो पावर कितना हो जाएगा, 1 राइज हो जाता है, कितना हो जाएगा x 3/3 लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x लोअर लिमिट अपर लिमिट, यही ना। चलिए तो आगे रख देते हैं वैल्यू, यहाँ से देखो ये 1/3 तो ये ब्रैकेट से बाहर निकाल करके कैंसिल करा सकते हो ना ऐसे। अब यहाँ पर x³ हो गया 0 से 2, और यहाँ पर देखो कितना हो गया x 0 से 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर पहले अपर लिमिट डालो 2 का पावर 3 माइनस यहाँ पर डालो 0 का पावर 3, अपर माइनस लोअर, और यहाँ भी डाल दो वैल्यू, यहाँ से अपर माइनस लोअर करें ना ऐसे, तो ये बताओ 2 का पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8/2 डेट इज कैंसिल होकर के कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो अब समझते हैं कि आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। क्लियर है, आई बात समझ में। तो इंटीग्रेशन का 3 एप्लीकेशन था, क्या क्या। पहला एप्लीकेशन, जब भी वेरिएबल कोई फंक्शन हो जाए कहीं भी पूरे फिजिक्स में कहीं भी वेरिएबल आ जाए तो समझ लेना कि उस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है। दूसरा बताए थे एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व जब भी इंटीग्रेशन का फार्मूला आ जाए या मल्टीप्लाई फॉर्म में कोई फार्मूला आ जाए तो समझ लेना कि वह इंडिकेट कर रहा है एरिया अंडर कर्व को। और तीसरा एप्लीकेशन है फाइंड द एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू में भी आपको 2 फार्मूला बताएं, एक तो जनरल फार्मूला बता दिए है ना, वो हमेशा वैलिड है। दूसरा एक है जब अगर कोई फंक्शन लिनियरली वेरी करता है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करके। आई बात समझ में। चलिए तो अभी तक हम लोग जो मैथमेटिकल टूल्स में कवर कर चुके हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्लास में 1 2 3 क्लास, लगभग 2-3 क्लास में आपको ग्राफ समझा देते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो आज इतना ही तक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।